हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। प्रीवियस वीडियो हमने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर एचटीएमएल इनपुट फील्ड सीखी, बहुत सारी इनपुट फील्ड सीखी, यानी कि बहुत कुछ हमने सीखा। आज हम ये देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो वो देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने लगाया H1 और यहाँ लिख दिया हेलो आई एम हेडिंग 1। ठीक, सेव कर दिया। और एक और हमने H2 लगाया यहाँ पे और यहाँ लिखा हेलो आई एम हेडिंग 2। ठीक है, सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद हम अपने एक बार ब्राउज़र को रन करते हैं। यहाँ से क्या हम सॉरी हमने इस कोड को रन करते हैं और यहाँ से हमने गो लाइव किया। गो लाइव करने के बाद देखिए आप, हमने H1 हेडिंग लगाई और एक H2 हेडिंग लगाई। तो आपने नोटिस किया जो H1 हेडिंग यहाँ पे लिखी है, तो H2 हेडिंग जो हमने लिखी थी वो इसके राइट साइड से क्यों नहीं आई, यानी कि न्यू लाइन में क्यों आई। उसी की एक वजह है। उसकी वजह ये है, जो हमारे हेडिंग टैग है H1 और H2, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। तो ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है? ब्लॉक लेवल का मतलब ये होता है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है हम उसे जहाँ भी लगा देते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरी जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो पूरी विड्थ कवर कर लेते हैं। वो होते हैं ब्लॉक, यानी कि वो पूरी पूरी रास्ता ब्लॉक कर दी। उनका कहना होता है कि अब हमारे बगल में किसी को न लाया जाए। यानी कि हम आपको अगर इंस्पेक्ट करके दिखाएं यहाँ से, यहाँ से हम ये चूज करते हैं और देखो हम अगर इस पे हॉवर करते हैं तो देखो जो ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है ना, ये ये शो कर रही है कि ये जो एलिमेंट है ये ब्लॉक लेवल है, इसने पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रखी है, इसलिए ये दूसरे एलिमेंट को अपने बगल में नहीं आने देता है। ऐसे ही H2 जो है ये भी ब्लॉक लेवल है, इसने भी अपने बगल में किसी दूसरे को नहीं आने देगा। क्यों? ये भी ब्लॉक लेवल है, ये पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक टैग होता है स्पैन, स्पैन टैग लगाना और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो स्पैन 1, सेव किया। ठीक, तो यहाँ पे देखो आएगा हेलो स्पैन 1। ठीक, एक और स्पैन टैग लगाते हैं हम इसके नीचे, स्पैन हेलो स्पैन 2। ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र पे गए तो देखो जब हमने स्पैन टैग लिखा, पहला स्पैन टैग आया हेलो स्पैन 1 और जो दूसरा स्पैन टैग लिखा ये देखो सेम लाइन से आया है, ये न्यू लाइन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये जो टैग है ये इनलाइन एलिमेंट है, इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन क्या कहते हैं? इनलाइन कहते हैं हमारा जितना कंटेंट है हमें उतना ही स्पेस चाहिए। ठीक है, जितना हमारा स्पेस है, हमें जितना हमारा कंटेंट है हमें उतना ही स्पेस चाहिए, बाकी हमारे बगल में आप किसी को भी रख सकते हो। ठीक, तो देखो हमने दूसरा स्पैन टैग लगाया, वो उसके बगल से आया, उसके राइट साइड में आया। ठीक है, अब अगर हम इसको हवर करेंगे तो देखो ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है, जहाँ जितना उसका टेक्स्ट है कंटेंट है उतना ही ब्लू कलर आ रहा है। इस पे ले जाएंगे तो इसका जितना कंटेंट है उतना ही ब्लू आ रहा है, लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो फुल विड्थ कवर करते हैं। अब यहाँ पे गए तो देखो ये फुल विड्थ कवर कर रहा है और हेडिंग 1 है ये भी फुल विड्थ कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे कुछ और टैग्स होते हैं। सपोज हमने आई टैग लगाया, ठीक, ये यहाँ पे हम लिख दिए आई एम इटैलिक, सेव किया। ये क्या होता है? आई एम इटैलिक, ये भी इन लाइन एलिमेंट होता है। देखो ये भी उसी सेम लाइन में है। ठीक, इसका भी उतना ही, ये भी उतना ही स्पेस लेगा जितना कि इसका कंटेंट होगा। ठीक, तो ये कुछ एलिमेंट ब्लॉक होते हैं, कुछ एलिमेंट इन लाइन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हाँ ब्लॉक लेवल को भी आप इनलाइन बना सकते हो, इनलाइन को भी आप ब्लॉक बना सकते हो। ठीक है, लेकिन कब बना सकते हो? हम जब बना सकते हैं जब हम CSS पढ़ेंगे। ठीक,
सीएसएस में हम ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। हम इन दोनों का ही बिहेवियर चेंज कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू, लेकिन अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ी, आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको ये भी सिखाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक टैग और लगाते हैं पी, यानी पैराग्राफ टैग। यहाँ पे लिखा हमने लॉरेम, डमी टेक्स्ट ले लिया लॉरेम 4, सॉरी लॉरेम, लॉरेम 4, एंटर प्रेस किया, एक और पी टैग लिया, यहाँ पर भी लिखा लॉरेम 5, एंटर प्रेस किया, सेव किया। तो ये दोनों क्या है, पैराग्राफ टैग है। अगर हम इसको भी ब्राउजर में जाके देखेंगे तो देखो हमारे पास क्या हुआ, दो पैराग्राफ आए, एक लॉरेम इप्सम एंड दूसरा लॉरेम इप्सम का। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पैराग्राफ भी। अगर हम यहाँ पर हॉवर करते हैं तो देखो यहाँ पर भी हमें ब्लू स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ ये भी फुल विड्थ कवर कर रही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये भी ब्लॉक लेवल हुआ। ये सेकंड वाला है, ये भी ब्लॉक लेवल है, ठीक। लेकिन ये हमारे इनलाइन है, ये भी हमारा इनलाइन है, ये भी इनलाइन है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होते हैं और कुछ टैग्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हम एक जो बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं एलिमेंट का, उसका क्या मतलब है। देखो ये जो H1 का ओपनिंग टैग, H2 का क्लोजिंग टैग, ठीक, उसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट। तो H1 का ओपनिंग, H1 का क्लोजिंग टैग प्लस कंटेंट, इन तीनों चीज़ों को मिला के बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक। तो अगर हम एलिमेंट बोल रहे हैं, सपोज हम कह रहे हैं पी एलिमेंट, तो यानी कि इस पैराग्राफ टैग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।